चर्चा में किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को नहीं बुलाया है, वहां तो ताल ठोकी जाएगी। तो हम विश्लेषण करने की यहां कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ हैं। अभिज्ञान प्रकाश पत्रकार तो हैं ही, दरअसल बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, लेखक भी हैं, तबला बहुत अच्छा बजाते हैं। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे हैं, सीधी बात करते हैं और सीधा सवाल कार्यक्रम के अब लगभग रेगुलर हिस्सा हैं। प्रभु चावला इस चर्चा में जुड़ेंगे और साथ ही साथ देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक यशवंत देशमुख भी इस चर्चा का हिस्सा बनने वाले हैं। तो अभय दुबे, ये अरविंद केजरीवाल ने जो बॉल डाली है, ये लूज बॉल है, ये फुल टॉस है, ये यॉर्कर है, ये गुगली है, या ये नो बॉल है? सवाल उत्तराधिकार का भी हो गया और प्रधानमंत्री मोदी क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बन भी गए, पूरी पारी खेलेंगे या नहीं, अब उस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये तो गुगली है और गुगली की विशेषता होती है, जैसा कि आपने कहा भी है, कि जो होती है वो दिखती नहीं है। हाँ। और साथ में वो बल्लेबाज के मन की जो दुविधाएं होती हैं, हाँ, उसका जो भ्रम होता है बल्लेबाज का, उसको भी उजागर कर देती है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये एक बहुत बड़ी दुविधा है कि मोदी के बाद कौन। इस बात पे कभी चर्चा नहीं हुई है, ये बात सही है, लेकिन ये भाजपा के अंदर ये बात चलती रहती है कि मोदी के बाद कौन। जब मोदी नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में का राजनीतिक नेतृत्व कौन करेगा, कौन संभालेगा, क्योंकि इतना सत्ता का केंद्रीकरण है पार्टी में कि उसमें कौन होगा ये पता लगा, क्योंकि दूसरा कोई नेता है ही नहीं, स्पष्ट रूप से उत्तराधिकारी कोई नहीं है। अब जो होड़ है वो केजरीवाल के बयान में ही साफ दिखती है। केजरीवाल कहते हैं बीजेपी को एड्रेस कर रहे हैं, आम वोटर को भी, सभी को एड्रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मोदी के बाद कौन है इनके पास। सभी को कह रहे हैं और खासतौर से उत्तर प्रदेश के वोटर को कह रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा। हाँ, इसीलिए योगी आदित्यनाथ, देखिए, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि पहले 2 महीने में योगी को निपटाएंगे और फिर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। यही तो कहा। सीधा मतलब यह है कि मोदी के उत्तराधिकार को लेकर जो पार्टी के अंदर भीतरी लड़ाई है वो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में है। और यह बात उत्तर प्रदेश में कम से कम पहले दौर के मतदान के 1 महीने पहले से चल रही है कि अगर इनको उत्तर प्रदेश में 75 या 80 सीटें प्राप्त हुई और अगर इनको 350 से ज्यादा सीटें, 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई, तो उसकी पहली कैजुअलिटी ये होगी कि ये लोग आदित्यनाथ को रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि आखिरकार अमित शाह को आगे आना है। और ये बात काफी दिनों से, यानी मेरा कहना यह है कि पिछली बार 2022 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब भी इस बात की चर्चा थी कि अमित शाह में और योगी आदित्यनाथ में बिल्कुल पटती नहीं है। हाँ, बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। तो ये चीजें बहुत दिनों से चल रही हैं। केजरीवाल ने सिर्फ इसको मंच से कह दिया है, आग में घी डालने का काम किया, अगर आग है तो, बिल्कुल वो, या जो वो इमेजिन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं गुगली शब्द इसके लिए, गुगली की उपमा इसके लिए बिल्कुल अच्छी है, क्यों गुगली दोनों काम करती है। वो विकेट भी लेती है, वो बल्लेबाज की मन की दुविधाओं को भी उजागर कर देती है, और जब वो होती नहीं है वो दिखती नहीं है, और दिखती है वो होती नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।